भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मंगलवार को शेखावाटी में जन आक्रोश महाघेराव के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। यहां नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ पहली बार चूरू पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी पहुंचे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जिले की सभी 6 सीट जीतने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इसके जरिए मैसेज भी दिया कि आगामी दिनों में वह इसी अंदाज में राजस्थान की सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं इस रैली के जरिए ये भी बता दिया गया कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में संगठन की ओर से चुनावी महासंग्राम में एक्टिव नजर आने वाले हैं। इधर सभा में मौजूद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तारीफ की। जोशी ने कहा कि आज धरती के सपूत का अभिनंदन है तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। जोशी ने कहा कि रणभेरी बच चुकी है, अब डबल इंजन की सरकार बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। आज हम कह सकते हैं जाओ वे बलदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इस बात की को पूरा करने वाली पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और मुझे अभिमान है मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेता ने 2024 तक कोई गरीब बचे नहीं जिसके सर पर छत नहीं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, 3 तिरंगे करते दंगे, वो नारा कौन भूल सकता है। फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। यही तो विचारधारा के लोग थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को और सरकार को शक्ति दी कि आप जाइए और पाकिस्तान पर आक्रमण कीजिए। और यही विचारधारा थी जिन्होंने गोवा को आजादी के बाद भी स्वतंत्रता देने के लिए आंदोलन किया था। पंचायत से यात्रा शुरू करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर और राजस्थान के गरिमामय अध्यक्ष पद तक की यात्रा की है। मैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। उनका शेखावाटी में स्वागत करना। अभी मैंने उनकी योग्यता देखी जब मैं उनके साथ, अब मैं आपको बताता हूँ राज, मैं उनके साथ जेपीसी, जो बार बार अभी आप नाम सुन रहे हो, जेपीसी जेपीसी जेपीसी, उस जेपीसी के आप अध्यक्ष थे, मैं उसका मेंबर था और सबसे रिकॉर्ड समय में भारत सरकार को लोकसभा में हमने जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। उसके अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी थे। चूरू में जन आक्रोश और कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान बीजेपी नेता पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सचिन पायलट पर जमकर बरसे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनावी साल में अनशन करने की याद क्यों आई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ रहते हुए या फिर विधानसभा में मुद्दे पर क्यों नहीं बोले। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो अब दूसरे रास्ते से आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सचिन पायलट ने अपना अनशन सरकार के खिलाफ किया है, वह सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, इसलिए बीजेपी राज का नाम लेकर बहाना ढूंढा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार जिलों के दौरे पर है और जनाक्रोश महासभाओं के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी साथ में है और चूरू का ये नजारा है। एक बड़ी भीड़ के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर आए हैं। इनके साथ अभिनेश महर्षि भी है, घनश्याम तिवाड़ी खुद सांसद यहाँ पर आए हुए हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे कि इसके जरिए राजस्थान भर को क्या मैसेज देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये नज़ारा है, ये आक्रोश है, जनता में गुस्सा है, आक्रोश में जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं को ठगा गया। आज जिस प्रकार से गैंगवार और जिस प्रकार से दलित और महिला अत्याचार हो रहा है, गुस्सा उस बात का है। ये गुस्सा उस बात का है कि आज स्कूल तो है लेकिन वहाँ पढ़ाने को शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ देखने के लिए डॉक्टर नहीं है। जहाँ 4-4.5 वर्षों में विकास अवरुद्ध हो गया, ये गुस्सा उस बात का है। ये गुस्सा इस बात का है कि हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये गुस्सा इस बात का है कि किसान आज कर्ज माफी के कारण
आत्महत्या कर रहा है, युवा अपने आप को ठगा, उसके सपनों के साथ खिलवाड़ा किया गया है आज। इसीलिए ये आक्रोश जो देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आगामी दिनों में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी को राजस्थान भर में चला रहे हैं, तो आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में क्या कुछ स्थिति रहेगी? हालांकि आपको रोक दिया गया है, कुछ ही लोगों 10-12 लोग ही अंदर आ पाए हैं। देखिए, मैं सोचता हूं कि चूरू की धरती पर ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। हजारों की संख्या में लोग उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आए हैं जो 4.5 वर्ष में सरकार ने उनके सपनों को रोंदा है, उनके इरादों को रोंदा है, और आज जो वादा खिलाफी की है उसी का ये आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से एक के बाद एक ऐसे निर्णय, जहां किसी त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, भगवा पताल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जय श्री राम लगाने वाले नारों के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। ये कभी इस प्रकार का नजारा राजस्थान में कभी नहीं रहा। तो राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, आपके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस धरती से आपने लगातार 7 बार आप विधायक हैं, उसी धरती पर आज एक अलग स्वरूप आपका दिखा। एक बड़ी भीड़, एक बड़ी जनसभा को आपने संबोधित किया। क्या कहेंगे इस मौके पर, खास तौर पर पूरे राजस्थान से, क्योंकि अब आप नेता प्रतिपक्ष है तो संपूर्ण राजस्थान? पूरे राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सरकार की वादा खिलाफी मुंह चढ़कर बोल रही है, सरकार की घोषणाएं अधर में लटकी है। सरकार के अंतर्द्वंद के कारण राजस्थान के लोग विकास से महरूम रहे। आज सरकार से बदला लेने के लिए अब मुखर होकर लोग सामने आ रहे हैं, और जो चुनाव सामने आएगा ये विरोध और बढ़ेगा। इस बार सरकार सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ रही है, और सरकार के खुद के अंग रहे सरकार को ललकारने का काम कर रहे हैं। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। कल तक जो प्रदेश अध्यक्ष थे, आज वो सरकार के विरुद्ध में धरने पर बैठे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको लेकर लगातार बातें कही जाती है, जिस तरीके से आपकी राजेंद्र राठौड़ हैं, चूरू में भी एक्टिव हैं, पूरे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से नाम जोड़ा जाता है। चूरू और आपका दोनों के प्रेम को या चूरू से जुड़ाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चूरू मेरा पहला प्रेम है। यहाँ के लोगों ने मुझे जान दी, पहचान दी, मेरा सम्मान बढ़ाया। इनको कभी मैं भूल नहीं सकता। ये जिंदा रहूंगा जब तक मेरी धड़कने रहेगी। चूरू मेरे दिल में धड़कता रहेगा। बड़ी बात है, राजस्थान का जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उन सबके बीच में आप इस सरकार के खिलाफ आज महाघेराव में आए हैं, ज्ञापन भी दिया। देखिए, राजस्थान में आज के दिन 2 बड़े काम हुए हैं। एक काम तो हमने जन आक्रोश और राजेंद्र राठौड़ का सम्मान, ये चूरू का कार्यक्रम हुआ। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर थे, और उनके निश्चय से लगता था कि सरकार बदलने का उन्होंने व्रत लिया है। दूसरी घटना जयपुर में हुई, जहाँ स्वयंभू नेता श्री सचिन पायलट ने अपना सत्याग्रह किया सरकार के खिलाफ। वो सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, सब थे। उन्होंने बहाना ढूंढा, डायरेक्ट नहीं लड़ सकते थे, इसलिए बीजेपी के राज का नाम लेकर बहाना ढूंढा है। चूरू की मीटिंग बीजेपी की जीत का बड़ा कारण भी बनेगी, और उन्होंने साफ कहा है कि स्वयंभू नेता सचिन पायलट ने एक बहाना ढूंढा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान की सियासत में क्या कुछ रहने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, चूरू।